भारत का मध्यम वर्ग जो कि भारत के जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देता है। भारत का मध्यम वर्ग मिडिल क्लास अगर बात करें तो हमारे देश के बचत में, निवेश में या कहें समृद्धि दर में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले समूह में माना जाता है। लेकिन अगर एक रिपोर्ट की बात माने जो अभी हाल में आया, चौंका दिया है कि हमारे देश के जो मिडिल क्लास लोग हैं, मध्यम वर्ग हैं, उनमें उनमें अगर बात करें तो लगभग 85%, ध्यान रखिए, दिस इज वेरी, 85% जो मिडिल क्लास लोग हैं ये अपने इनकम का 40% केवल ईएमआई पर खर्च कर रहे हैं, किस्तों में खर्च कर रहे हैं, किस्त चुका रहे हैं, लिए गए लोन का किस्त चुका रहे हैं। सोचिए, ये जो कमा रहे हैं, जो इनका इनकम है, उसका अधिकांश भाग ये केवल ईएमआई चुकाने में दे रहे हैं। केवल ईएमआई। 1 तारीख को सैलरी क्रेडिट हो रही है और उसके बाद पता चले 7 या 8 दिन में सैलरी गायब, न के बराबर। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम उनका जो सैलरी था, इनकम था, वो ईएमआई में चला गया। अब यहां तक कि क्योंकि महीना है भाई, 20 दिन बाकी है, और उसके खर्च के लिए क्या करें? तो भाई उसके खर्च के लिए वो एक नया लोन ले लेते हैं और एक लोन ले रहे हैं, उसका फिर ईएमआई चुका रहे हैं, उसका भी ब्याज चुकाना है, और वो कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया, रिपोर्ट में बड़ा चौंकाने वाला बात कहा गया। रिपोर्ट में क्या रिपोर्ट बोल रहा है कि भारत में जो अपर मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास अगर बात करें, अपर मिडिल क्लास जो है, उच्च मध्यम वर्ग है, इनका जितना इनकम है उसका 35,000 से लेकर 65,000 रुपए तक हर महीना लगभग ईएमआई में खर्च हो रहा है। जबकि अगर बात करें लोअर मिडिल क्लास की बात करें, लोअर मिडिल क्लास की बात करें हम, तो इनका 18,000 रुपए से लेकर के लगभग 52,000 रुपए तक ईएमआई में जा रहा है, किस्तों में चुका रहे हैं ये लोग। कार का किस्त है, टीवी का किस्त है, इतने सारे लोन ले चुके हैं ये। क्यों? आप सोचिए जरा, पहले के समय देखिए, पहले लोगों को जब आर्थिक संकट आता था तब वो जाकर के लोन लेते थे। बहुत ध्यान से समझिएगा, पहले लोगों को आर्थिक संकट आता था, आर्थिक स्थिति उनकी खराब होती थी, तब वो जाकर लोन लेते थे। आज लोग लोन इतना ले रहे हैं कि वो आर्थिक संकट में फंस गए। आज लोग लोन इतना ले रहे हैं कि वो आर्थिक संकट में फंस रहे हैं। क्यों? समझ गए? क्योंकि लोन पहले लेना आसान नहीं था, तब लोग लोन ले नहीं पाते थे, और आज लोन लेना इतना आसान हो गया है। बाय नाउ पे लेटर, बाय नाउ पे लेटर, व्हाट इज दिस? और यही है कि आज का मध्यम वर्ग जो है वो लगातार कर्जों में डूब रहा है। एक आंकड़ों के अनुसार जो बताया गया है, और ये चौंकाने वाला आंकड़ा है, कि भारत में जो मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, इनमें से 40% जो है ये लगभग हर, देखा जाए महीने या हर समय, मैक्सिमम समय अपने क्रेडिट कार्ड को बदलते रहते हैं। क्या संकेत है इसका? क्रेडिट कार्ड बदल रहे हैं, इसका मतलब है एक क्रेडिट कार्ड में उनका लिमिट पूरा हुआ, दूसरे क्रेडिट कार्ड से लोन ले रहे हैं। एक क्रेडिट कार्ड का लिमिट पूरा हुआ, दूसरे क्रेडिट कार्ड से लोन ले रहे हैं। तो अपने क्रेडिट कार्ड को बदलना, यह क्या संकेत दे रहा है? कि आप ऋण जाल में फंस रहे हैं, आप ऋण जाल में फंसते जा रहे हैं। और तो और अगर बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इससे हो क्या रहा है, लगभग 65% मिडिल क्लास जो है ये लोन के आज या कर्ज के दबाव में, ईएमआई के दबाव में बैठा हुआ है। और जब आपके ऊपर ईएमआई का दबाव पड़ रहा है, आपका ज्यादा से ज्यादा इनकम ईएमआई में खर्च हो रहा है, तब आप सोचिए कि आपका बजट कितना टाइट हो जाता है अपने खर्चों को चलाने के लिए। और उसके बाद आप बहुत सारे खर्चों से कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं। आप बच्चों के स्कूल से कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं, आप बच्चों के एजुकेशन से लेकर के, परिवहन से लेकर हर जरूरत की चीजों में फिर आप कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप इतना लोन ले चुके हैं और वो लोन का ईएमआई इतना है आपके ऊपर बोझ कि अब आपके खर्चों के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, जैसा कि देखा गया है, यह सर्वे में पाया गया है।
और ये जून 2025 से लेकर दिसंबर 2025 के बीच का किया गया सर्वे है। और सबसे बड़ी बात है कि देखा गया है कि भारत में जो मिडिल क्लास है उनमें से 16% मिडिल क्लास जो है 16% ये अपने कंपनी से एडवांस ले रहे हैं सैलरी, क्योंकि उनको क्या करना, अपना खर्च चलाना है। क्यों? क्योंकि उनका पैसा, उनका इनकम ईएमआई में चला गया। 14 से 15% लोग ऐसे हैं मिडिल क्लास के लोग जो अपने बची हुई सेविंग को भी तोड़ रहे हैं। कभी वो म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल रहे हैं, कभी वो अपने बचे हुए सेविंग से पैसा निकाल रहे हैं। पिगी बैंक की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, गुल्लकों की जो तोड़ तोड़ के पैसे निकाले जा रहे हैं, वहां से बैंकों से पैसा निकाला जा रहा है, एफडी तोड़े जा रहे हैं। वो 16% 15% लगभग मिडिल क्लास ऐसे हैं हर महीना, क्योंकि उनको अपना खर्च चलाना, अपने महीने का खर्च चलाना, वो कहां से चला पाएंगे? आप सोचिए कितने दबाव में है। और सबसे बड़ी बात है, इसकी पुष्टि आरबीआई की एक रिपोर्ट से आता है। आरबीआई द्वारा 2025 का एक रिपोर्ट आता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आता है, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2025। इसमें चौंका देने वाली बात कही है कि भारत का जो जीडीपी है, सोचिए हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, हमारा 4 ट्रिलियन के लगभग जीडीपी है, हमारा $4 ट्रिलियन। इसका 41% लोग क्या है, लोन या डेट में है। और ये ज्यादातर कौन है? मिडिल क्लास वाले लोग हैं। अब सवाल उठता है कि अगर लोग लोन ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, तो ये उधार 2 प्रकार का हो सकता है। 2 प्रकार का उधार, एक तो हो सकता है कंज्यूमर लोन हो सकता है। ये कहां जाता है? लोग महंगा मोबाइल खरीद रहे हैं, लोग महंगे टीवी खरीद रहे हैं, लोग महंगे कार खरीद रहे हैं, जो देखा जाए शो ऑफ का सिंबल है। और वहीं लोग घर खरीद रहे हैं, लोग बिजनेस पर ले रहे हैं लोन, ठीक है ना, बिजनेस पर लोन ले रहे हैं, वो प्रोडक्टिव लोन कहलाता है। और कैन यू बिलीव, जो आंकड़ा बड़ा चौंका देने वाला है, आप सोचिए आरबीआई का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट क्या कह रहा है कि 18% ही एग्रीकल्चर लोन है। सोचिए, केवल 24 से 25% ही है जो होम लोन हो रहा है, होम लोन के लिए लिया जा रहा है। अब बाकी आप खुद देख लीजिए कि बाकी का पैसा कहां जा रहा है। जो बाकी का बचा हुआ पैसा वो जा रहा है कहां? वो उधार जा रहा है, क्रेडिट कार्ड में जा रहा है, वो उधार जा रहा है लोगों के कंज्यूमर लोन में जा रहा है। कंज्यूमर लोन बजाज फाइनेंस से जा रहे हैं, टीवीएस से लोन ले रहे हैं, जहां पर वो महंगे महंगे सामान खरीद रहे हैं, महंगे मोबाइल खरीद रहे हैं, शो ऑफ ईएमआई में खरीदा जा रहा है। सोचिए, अरे सबसे इंपॉर्टेंट तो बात यह समझने वाला है कि भारत में लगभग जो 65% मिडिल क्लास है, ये अब ईएमआई के दबाव में है। और ईएमआई के दबाव में, क्योंकि वसूली एजेंट आए दिन इनको फोन कर रहे हैं, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक, शाम रात को 8 बजे से 10 बजे इनका फोन आना जो एक पाया गया, स्वाभाविक पाया गया। खराब मैसेज, तरह तरह के धमकी। अब सोचिए ये लोग इतने स्ट्रेस में हैं, दबाव में है, तनाव में है, और ये तनाव इनसे क्या नहीं करवा सकता है। कई इसमें से ऐसे लोग हैं जो सुसाइड तक अटेम्प्ट कर चुके हैं केवल लोन के कारण, ये लोन के चक्र के कारण। तो इससे तो बचना पड़ेगा, इससे बाहर निकालना पड़ेगा। अगर हमारा मिडिल क्लास इन कर्जों में डूबता रहा, इन कर्जों में डूबता रहेगा, 41% डेट मायने रखता है पूरे जीडीपी का, तो उससे तो बाहर निकालना ही पड़ेगा अगर वाकई हमें अपने मिडिल क्लास को बचाना है तो। और इसकी शुरुआत मिडिल क्लास को ही करनी पड़ेगी, हम लोगों को ही करनी पड़ेगी। हमें अपने बचत को बढ़ाना पड़ेगा। आप माइक्रो सेविंग कीजिए। अब तो माइक्रोसिप शुरू कर दिया गया है सेबी द्वारा, जहां आप हर महीने 100 रुपया तक भी बचत कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो कोई आपको बहुत ज्यादा प्रतिफल का, रिटर्न का लालच नहीं देगा कि हम आपको इतना रिटर्न ज्यादा दे देंगे। वो रिटर्न देकर आपको बेवकूफ नहीं बना सकता है, क्योंकि 2 से 3 दिन पहले सेबी ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है परवा पोर्टल।
यानी पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। आप यहां जाकर के उस स्कीम का एक्चुअल रिटर्न देख सकते हैं, एक्चुअल उसका पास्ट परफॉर्मेंस देख सकते हैं, उसका रिस्क देख सकते हैं। तो अब तो मौका है कि अपने बचत को हमें ही बढ़ाना पड़ेगा, हमें ही बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह भी है कि आपको बताना है, आप सोचिए और आप बताइए, क्या इस कर्ज में डूबा हुआ मिडिल क्लास से हम अपने देश को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बना सकते हैं? क्या हम आने वाले समय 2030 तक $7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं इस कर्ज में डूबे हुए मिडिल क्लास को लेकर के? सोचिए जरा। ये आप पर मैं सोच रहा हूं, दे रहा हूं कि आपको खुद कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या आप इससे सहमत हैं कि कर्ज में डूबा हुआ मिडिल क्लास हमारे देश को विकसित बना सकता है? बताइएगा जरूर। तब तक एक और जरूर अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि पीडब्ल्यू द्वारा सारे कोर्सेस में बहुत सारे छूट दिए जा रहे हैं, आप चाहें तो इसका लाभ ले सकते हैं। तो चलिए, अपने सुझाव, अपने बातें, अपने दिल की बात जरूर हमें बताइएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।